हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 3 मई और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा 2 मई को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में लल्लन टॉप क्वेश्चंस को भी करते हैं, जो कि यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रखा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लिखा है और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि लल्लन टॉप क्वेश्चंस को नोट कर रखा है। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको ये क्लास जो है शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और इसी क्लास में आपको जो है एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये जो 4 अंकों का कोड होगा आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा, यानी कि ये जो कोड है आपको 4 बार में बताया जाएगा। एक अंक पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद में दूसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर तीसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर चौथा अंक आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जो है आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाएगा। और जब ये आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाए तो इस कोड को आपको क्या करना है, इस कोड को आपको हमारी टेलीग्राम यूज़र आईडी पर आपको भेज देना है। हमारी टेलीग्राम यूज़र आईडी क्या है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे @अजीत कुमार 782, ये हमारी टेलीग्राम यूज़र आईडी है। अब ये आपको टेलीग्राम यूज़र आईडी को यूज कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पर चले जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पे सर्च वाला ऑप्शन दिखता है। इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आपको ये जो हमने बताया है @अजीत कुमार 782, इसको आपको टाइप करना है। और जब ये टाइप करेंगे तो हमारी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी अजीत कुमार के नाम से। और इसी प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको क्या करना है, जो आपको 4 अंकों का कोड बताया गया है इस कोड को आपको सेंड कर देना है। और जब ये आप हमको कोड सेंड कर देंगे तो इसके बदले में आपको इस क्लास की PDF भी सेंड कर दी जाएगी। तो इस क्लास की PDF आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्लास है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आपका कोड मिस हो गया तो आपको इस क्लास की PDF नहीं मिल पाएगी, PDF मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों को इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्लास की PDF आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से संबंधित। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है इसको कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस कारण से हुई, तो 1 मई 1886 को अमेरिका में क्या किया जाता है, मजदूरों के द्वारा हड़ताल की जाती है। और ये जो हड़ताल होती है क्यों की जाती है, तो इनके द्वारा मांग की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा वह एक दिन में 8 घंटे काम करेगा, यानी कि जो मजदूरी होनी चाहिए वह 8 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है 1 मई 1886 को क्या हुआ था, 1 मई 1886 को अमेरिका में मजदूरों के द्वारा हड़ताल की जाती है। अगर पूछा जाए कि इस दिवस की भारत में कब शुरुआत हुई थी, तो इस दिवस की जो शुरुआत हुई थी भारत में ये हुई थी 1923 को। कहाँ से, मद्रास से इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1923 में हुई थी। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, मद्रास से हुई थी। और शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा जो है कौन से देश में है, ये जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब अगर हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। उसके बाद में हम देखेंगे रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेट। कौन है, हेनरी ड्यूनेट हैं। अगर पूछा जाए कि रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, तो रेड क्रॉस डे जो है ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। और ये जो हेनरी ड्यूनेट हैं कौन है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो होता है ये 31 मई को होता है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सैंटियागो पेना। कौन बने हैं? सैंटियागो पेना बने हैं। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है दक्षिणपंथी कोलोराडो पार्टी। पार्टी कौन सी है? दक्षिणपंथी कोलोराडो पार्टी। और पराग्वे के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? सैंटियागो पेना नाम है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पराग्वे जो है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं चार्ल्स थर्ड। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं डिंग लीरेन। कौन बन गए हैं? डिंग लीरेन बन गए हैं। और अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में ये कौन से नंबर के चैंपियन है, तो विश्व में ये 17वें नंबर के चैंपियन है। लेकिन अगर चीन के बारे में पूछा जाएगा तो ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले मैग्नस कार्लसन थे। यानी कि जो ये डिंग लीरेन है इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने मैग्नस कार्लसन का स्थान लिया है। ये पिछले 10 सालों से विश्व शतरंज चैंपियन थे। और ये जो मैग्नस कार्लसन है कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। इसको रेनमिनबी के नाम से भी जाना जाता है। चीन की एक नदी है यांगटीसी। पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है यांगटीसी। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, WPL 2023 यानी कि महिला प्रीमियर लीग 2023 जो है इसकी विजेता टीम कौन सी बनी है? विजेता टीम बनी है मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर हैं। कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। ये जो महिला प्रीमियर लीग हुआ है ये पहली बार हुआ है। और इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा भाग लिया था? तो इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता बना है अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन बना है इसका? उपविजेता इसका बना है फ्रांस। उपविजेता पूछेगा तो फ्रांस बताएंगे, विजेता पूछेगा तो अर्जेंटीना बताएंगे। अगर पूछा जाए कि फीफा विश्व कप 2022 में जो खेला गया है ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 22वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया कतर दोहा में। अगर हम बात करेंगे अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेरिस है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा बनी है। और PT उषा को और किस नाम से जाना जाता है? पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बर्मिंघम UK में किया गया। और ये इसका कौन सा संस्करण खेला गया है? ये इसका 22वां संस्करण खेला गया है। पहला स्थान इसमें किसको मिला है? पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें चौथा है। और भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने इसमें कुल 61 पदक जीते हैं। और ये जो 61 पदक हैं उसमें से गोल्ड मेडल कितने हैं? उसमें से गोल्ड मेडल हैं 22। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होंगे इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इनका जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और पहले नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कहाँ पर हुआ था? 1930 को हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। तो ये 8 से 10 पॉइंट राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? तो ऐसा कौन से आर्टिकल के तहत में किया गया है? ऐसा जो है आर्टिकल नंबर 142 के तहत किया गया है। आर्टिकल नंबर 42 किसकी बात करता है? तो पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति इसमें बात की गई है। ये जो फैसला है इसके लिए 5 सदस्यीय बेंच बनाई गई थी। तो उसी 5 सदस्यीय बेंच के द्वारा इसका फैसला किया गया है। और ये जो बेंच बनाई गई है इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हैं SK कौल। और केस कौन सा है? ये केस है शिल्पा शैलेश वर्सेस
वरुण श्रीनिवासन का केस है और इस केस में ये फैसला सुनाया गया है। अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 124 में है। किसमें है? 124 में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो हाई कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल नंबर 214 में है। किसमें है? 214 में है। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किसमें है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 में है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसा किस केस में कहा गया था? ऐसा जो है पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था। अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि USA के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग नंबर 3 में है। और आर्टिकल पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो है 6। इससे पहले कितनी हुआ करती थी? तो पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? अब है 6। क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया है और अब उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उसका अब उल्लेख किस में मिलता है? आर्टिकल नंबर 300A में उसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आरक्षण की सीमा सामान्यतः 50% होगी, ऐसा किस केस में तय किया गया था? तो ऐसा इंदिरा साहनी केस में तय किया गया। प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा किस केस में कहा गया था? तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था। और ये कौन से वर्ष का है? ये 1973 का है। समलैंगिकता अपराध नहीं है, ऐसा किस केस में कहा गया? ऐसा कहा गया नवतेज कौर केस में। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का पहला अंक नोट कर लीजिए। और 4 अंकों के कोड का जो पहला अंक है वो है 3। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्रधानमंत्री के जो मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली पुस्तक है जिसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि शेखर वेम्पति। और ये जो शशि शेखर वेम्पति हैं प्रसार भारती के पूर्व CEO रह चुके हैं। कौन है? ये प्रसार भारती के पूर्व CEO रह चुके हैं। अगर पूछा जाए कि इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है, तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है जगदीप धनखड़ ने। और जगदीप धनखड़ कौन है? वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अपना पहला पॉइंट दिया गया है कि मन की बात जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। दशहरा के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। और अब इसके 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और इसी 100वें एपिसोड में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री हैं। और अगर पूछा जाए कि जो टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि जो रेत की समाधि है, रेत की समाधि का अनुवाद इंग्लिश में किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अम्बेडकर ए लाइफ। अम्बेडकर ए लाइफ जो पुस्तक है ये किसकी है? ये शशि थरूर की है। 800 जो बायोपिक है ये किसकी है? 800 बायोपिक किससे संबंधित है? तो ये मुथैया मुरलीधरन से संबंधित है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु। और इस पर कितनी उधारी है? तो 68,000 करोड़ रुपए की इस पर उधारी है। दूसरे नंबर पर इसमें कौन है? दूसरे नंबर पर इसमें आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करेंगे RBI की, तो RBI की अगर पूछा जाए कि RBI का एक्ट कौन से वर्ष का है? तो RBI का एक्ट है 1934 का। और RBI की अगर पूछी जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो RBI की जो स्थापना है ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर था? RBI का जो प्रारंभिक मुख्यालय है ये कोलकाता में था। और इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगर पूछा जाए कि RBI के वर्तमान हेड कौन है, तो RBI के जो वर्तमान हेड हैं ये हैं शक्तिकांत दास। और RBI के पहले हेड कौन थे? RBI के पहले हेड ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि RBI के पहले भारतीय हेड कौन थे, तो RBI के पहले भारतीय जो गवर्नर थे, RBI के पहले भारतीय गवर्नर जो हैं ये थे CD देशमुख। तो ये जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं सभी पॉइंट आप लोग अच्छे से सुन लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 126।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 4 यानी कि चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रसिया है और तीसरे स्थान पर चाइना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 4 है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रसिया, तीसरे स्थान पर चाइना है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 108। दोस्तों अब आप लोग जो है 4 अंकों के कोड का दूसरा अंक भी नोट कर लीजिए और 4 अंकों के कोड का जो दूसरा अंक है वो है 8। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है इसमें 13। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 8th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है इसमें 107 यानी कि 107। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अस्थाना कजाकिस्तान में किया गया है। और पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक इसमें किसने जीता है? तो पुरुष डबल्स में इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा और ये भारत की तरफ से हैं। और ये जो स्वर्ण पदक है पहली बार जीता गया है पुरुष डबल्स में। और अगर पूछा जाए किसको हराकर ये खिताब जीता गया है तो मलेशिया को हराकर ये खिताब जीता गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपना पहला पॉइंट दिया गया है थॉमस कप। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के एकल वर्ग में मेल एकल वर्ग में खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और फीमेल एकल वर्ग में यानी कि महिला एकल वर्ग में खिताब किसने जीता है? आर्यन सबालेंका ने जीता है और ये बेलारूस की रहने वाली हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता बने हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों जो है आप लोग 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक भी नोट कर लीजिए और तीसरा अंक है इसका 0। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 जारी की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आयात निर्भरता को 30% तक कम करना, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी को 10 से 12% तक बढ़ाना और चिकित्सा उपकरणों में प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना। ये इसके 3 उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य आपको जरूर पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट दिया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2022-23 में शुरू हुआ था और ये कब तक चलेगा? 2026-27 तक चलेगा। अगर पूछा जाए कि राइट टू हेल्थ पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान। दिलीप महालनोबिस का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी कौन बने हैं? नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? देवदत्त चंद बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो रजनीश बने हैं। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमनी है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हुडको पुरस्कार 2022-23 किसको प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में 2 भारतीय ऑस्कर पुरस्कार जीते गए हैं और इसमें जो पुरस्कार जीते गए हैं एक तो जीता गया है बेस्ट सॉन्ग बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में किसको दिया गया है? नाटू नाटू को दिया गया है। और मूवी कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी द एलिफेंट विस्पर। कौन सी? द एलिफेंट विस्पर। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्रैमी अवार्ड 2023। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? रिकी केज को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग चार्ल्स थर्ड ने ब्रिटेन के संस्कृत विद्वान एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन की मानद MBE प्रदान की। तो किंग चार्ल्स थर्ड ने ब्रिटेन के संस्कृत विद्वान डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन की मानद MBE प्रदान की है। दोस्तों आप लोग जो है 4 अंकों के कोड का चौथा अंक भी नोट कर लीजिए और 4 अंकों के कोड का जो चौथा अंक है वो है 2।
तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। यह सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन अगर आपको पसंद आया हो इसको लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।